अगला टॉपिक है बच्चों हमारा फर्स्ट इंडिजियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम लॉन्च। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद लॉन्च। ये किसने लॉन्च किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। नाम क्या था? रामनाथ कोविंद। द फर्स्ट इंडिजियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम डेवलप्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। दैट मीन्स इस फ्यूल सेल सिस्टम को डेवलप किसने किया? ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो CSIR ने डेवलप किया अंडर द न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव्स। ये NMITLI इनिशिएटिव्स के अंडर में डेवलप हुआ है। द लॉन्च वॉज मेड एट विज्ञान भवन। दैट मीन्स जो ये लॉन्च किया गया वो कहां पर लॉन्च किया गया? विज्ञान भवन में इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ द 78th फाउंडेशन डे CSIR के 78th फाउंडेशन के दिन ये लॉन्च किया गया। ये भी एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। द सिस्टम हैज बीन डेवलप अंडर द इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम। एक इंडिया का एक फ्लैगशिप या इंपोर्टेंट प्रोग्राम कह सकते हैं या मेन प्रोग्राम कह सकते हैं। प्रोग्राम का नाम था न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में बच्चों, CSIR का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जामिनेशन में, या आप रिटेन कर लेना। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो चलाया गया इसमें ये इंडिया का जो एफिशिएंट फ्यूल सिस्टम डेवलप किया गया। इनका कहना है द 5.0 kW फ्यूल सेल सिस्टम जनरेट पावर इन अ ग्रीन मैनर। ये जो है जो 5.0 kW फ्यूल सेल सिस्टम है ये पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, वो भी ग्रीन मैनर में। इनका कहना है इट यूजेस मेथनॉल और बायोमीथेन विद द हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। इनका कहना है ये मेथनॉल और बायोमेथेन को यूज करता है, मेथनॉल को यूज करता है या फिर बायोमेथेन को यूज करता है। लेकिन जब इस फ्यूल सेल सिस्टम की बात करें, जब ये एनर्जी जनरेट कर देता है उसके बाद जैसे बहुत सारे फ्यूल्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत हार्मफुल कई बार एलिमेंट मिलते हैं बायो प्रोडक्ट के तौर पर। लेकिन यहाँ बायो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? हीट मिलेगा या फिर वाटर मिलेगा। तो हीट और वाटर बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। हीट की अगर हम बात करें तो टाइम बीइंग वो नॉर्मल हो ही जाता है, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहा कि इसका जो बाय प्रोडक्ट रहेंगे वो हीट और वाटर रहेंगे। आगे हम बात करते हैं दिस फर्दर अमाउंट टू मोर देन 70% एफिशिएंसी। और इस फ्यूल की बात करें तो 70% एफिशिएंट रहेगा। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। विद अदरवाइज मे नॉट बी पॉसिबल बाय अदर एनर्जी सोर्स, जो कि किसी अदर एनर्जी सोर्स से ये थिंग्स जो हमारी क्या पॉसिबल नहीं होती। फ्यूल सेल डेवलप्ड आर बेस्ड ऑन द हाई टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जिसका फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में आ सकता है हाई टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन STPEM टेक्नोलॉजी। ये STPEM टेक्नोलॉजी होता है जिसके थ्रू ये जो हमारा फ्यूल सेल डेवलप किए जाते हैं। यहां तक हमने बात करी हमने इस फ्यूल सेल सिस्टम के बारे में, ये कब लॉन्च हुआ। अब आगे हम बात करेंगे डिजिटल सेंसस 2021 के बारे में। सेंसस का मतलब होता है एक तरीके से जनगणना करना, और ये डिजिटल सेंसस रहेगा, ये डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। मतलब इसका जो डाटा है उसको सॉर्टिंग करना, उसको सेग्रीगेट करना, उसमें से कलेक्टेड थिंग्स को ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। To promote the Digital India 2021 census will be conducted through a mobile phone application। एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं इस डिजिटल सेंसस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर। पहले क्या चलता था, ये जो डिजिटल सेंसस होता था वो पेन एंड पेपर से होता था, तो उसमें क्या बहुत टाइम लगता था पहले कलेक्ट करना, फिर उस डाटाबेस को कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और एक तरीके से इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल काम था। अब सीधा सीधा हम मोबाइल एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे और वो सर्वर पर ऑटोमेटिकली थिंग्स क्या होती चली जाएंगी, कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो जो 2020 का जो डिजिटल सेंसस है उसमें पेन पेपर का यूज नहीं होगा, वो डिजिटलाइज मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये जनगणना होगी। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं बच्चों, आपने शायद जनगणना के बारे में या सेंसस के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। ये क्या होता है कि जो हमारे कंट्री में जितने पर्सन्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमारी पॉपुलेशन में कितने पर्सन है, पर्सन में मेल कितने, फीमेल कितने, बच्चे कितने, ये सारा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इवन तो कई बार उनका कास्ट वगैरह ये सब कुछ भी आइडेंटिफाई किया जाता है, और कई बार उनकी रिसोर्सेज की भी हम बात करते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज है उनके पास। इससे क्या होता है कि ओवरऑल डाटा कलेक्ट करने में मदद मिलती है कि हमारी कंट्री में कितने पर्सन हैं और क्या क्या रिसोर्सेज हैं और कैसा कैसा इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पर चल रहा है।
और हम कितने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं या अभी भी हम बैकवर्ड स्टेज में बने हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ पेन पेपर सेंसस वुड बी ट्रांसफॉर्म टू अ डिजिटल सेंसस इन 2021 सेंसस एक्सरसाइज बाय द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है पेन पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसर्स की तरफ, ये टेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हो पाया, जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सेंसस डाटा विल बी कलेक्टेड थ्रू अ मोबाइल ऐप। यहां जो डाटा कलेक्ट होगा किसके थ्रू कलेक्ट होगा? मोबाइल ऐप। एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है कि डिजिटल सेंसस में जो डाटा कलेक्ट होगा वो कैसे कलेक्ट होगा? मोबाइल ऐप के थ्रू कलेक्ट होगा। यहां पर आपका आंसर रहेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द मोबाइल ऐप विल बी यूज्ड फॉर द सेंसस एक्सरसाइज। और ये पहली बार है कि 2021 में जो सेंसस कैलकुलेशन होगा वो मोबाइल ऐप से होगा। इंडिया विल बी मूविंग फ्रॉम द पेन एंड पेपर सेंसस टू डिजिटल डाटा विच विल बी अ बिग रिवॉल्यूशन इन द कंट्री सेंसस एक्सरसाइज। अगेन सही बात है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि नॉर्मल पेन पेपर जो सेंसस कैलकुलेशन में बहुत सारी कमियां रहती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होते थे, और दैट मीन्स कई बार डाटा प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हो पाया करता था, या कई बार डाटा को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया तो वो एरिया छूट जाया करता था। अब जैसे ही जहां पर भी वो सेंसस आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डाटा को इनपुट किया जा रहा है, वो इमीडिएटली सर्वर पर पहुंचेगा और फास्टेस्ट प्रोसेस भी रहेगा। इन द प्रोसेस पीपल वुड बी एबल टू अपलोड द डिटेल ऑफ द सेल्फ एंड फैमिली ऑन द न्यूली डेवलप्ड मोबाइल ऐप देमसेल्फ। और यहां पर कहीं ना कहीं पर्सन्स को खुद ब खुद अपनी फैमिली का डाटा अपलोड करने का चांस रहेगा। दैट मीन्स वो अपनी फैमिली का डाटा खुद से ही अपलोड कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। बिसाइड द मेंटेनिंग द डाटा इन अ प्रॉपर paper form, availability of data in the digital form would help in the detailed multi-dimensional analysis and utilization of the public welfare using the latest software। इनका कहना है कि जो डाटा कलेक्ट होगा उसे बहुत अलग अलग जगह पर मल्टी डायमेंशनल वे में यूज किया जा सकेगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। CHG फार्म मशीनरी मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप लॉन्च फॉर द फार्मर। ये फार्मर्स के लिए एक मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी। दूसरा हमने बात किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च द मल्टीलैंग्वेज मोबाइल ऐप कॉल्ड CHG फार्म मशीनरी फॉर द फार्मर्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट हेल्थ इन द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो क्या कॉन्फ्रेंस था? कॉन्फ्रेंस किस पर था? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पर ये कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्रेंस था जो कि न्यू दिल्ली में किया गया। साथ ही साथ में इसमें एक जो एप्लीकेशन लॉन्च किया वो किसानों के लिए लॉन्च किया गया। और इस एप्लीकेशन का एक फीचर है कि क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल ऐप है, दैट मीन्स मल्टीलिंगुअल का मतलब डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट लैंग्वेज चलती हैं, तो अकॉर्डिंगली उन्हीं लैंग्वेज में किसानों को कम्युनिकेट कर पाएगा। विद द हेल्प ऑफ ऐप फार्मर कैन नाउ गेट अफोर्डेबल एक्सेस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजी देयर डोर स्टॉप। और इस ऐप की मदद से जो इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है जिससे एग्रीकल्चर डेवलप हो सकती है, उनकी जानकारी किसानों को उनके घर पर डोर स्टेप पर ही मिल पाएगी। इट कनेक्ट द फार्मर्स विद द कस्टम हायरिंग सर्विसेज सेंटर CHG इन देयर एरिया। और ये कहीं ना कहीं जो किसानों को जो CHG सेंटर है उनसे कनेक्ट कर पाएगा, जिससे किसानों की बहुत सारी समस्या को समाधान हो पाएगा। इट विल अलाउ फार्मर्स टू अवेल कस्टम हायरिंग सर्विसेज ऑफ CHG लोकेशन इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर। साथ ही साथ इनका कहना है कि ये किसानों की अगर हम बात करें, किसानों को अलाउ करेगा, इट विल अलाउ फार्मर्स टू अवेल कस्टम हायरिंग सर्विसेज, यानी कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको किसान अवेल कर सकते हैं इस ऐप की मदद से विद इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस में। रेडियस का मतलब होता है कि ये सर्टेन पॉइंट है, तो इसके 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी CHC सेंटर्स होंगे उन सारे सेंटर्स की क्या ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। दिस मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप फॉर द कस्टम हायरिंग सेंटर एग्रीकल्चर मशीनरी विल हेल्प लोकल growers of the various states across the India with the custom hiring services of the farms machinery bank custom hiring centers high tech hubs developed under the different scheme of the DAC FW MON FW without any computer support system। इनका कहना है इस ऐप की मदद से किसानों को जितनी भी टेक्नोलॉजिकल मदद मिलती है उन वो सारी की सारी मदद उनको डोर स्टेप पर मिल पाएंगी। दैट मीन्स उनके घर पर ही मिल पाएंगे। दैट मीन्स वो CHG सेंटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे इस ऐप की मदद से। तो किसानों के लिए काफी हेल्पफुल ऐप रहेगा CHG फार्म मशीनरी मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप। दैट मीन्स जो मल्टीलिंगुअल CHG फार्म मशीनरी मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप है वो किसके लिए बनाया गया? फार्मर्स के लिए बनाया गया। कहाँ की कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया? दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें
तो यहां पर ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्रॉप रेजिड्यू, ये सारे के सारे एस्पेक्ट यहां पर आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कितने रेडियस में यहां पर किसान सर्विसेज ले सकता है, 50 किलोमीटर के रेडियस में ये सर्विसेज ले सकता है। और सर्विसेज में से इंपॉर्टेंट सर्विसेज यहां पर बैंकिंग से रिलेटेड, कस्टम हायरिंग से रिलेटेड, हायरिंग सर्विसेज से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सारी जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज यहां पर किसान ले सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा बच्चों फर्स्ट मोबाइल साइंस एग्जीबिशन की। अगर हम बात करें मोबाइल साइंस एग्जीबिशन का, साइंस एग्जीबिशन किसी एक लोकेशन पर लगता है, वहां जाकर के आप साइंस से जुड़े बहुत सारे एस्पेक्ट को देख सकते हो उस एग्जीबिशन में, उस शो ऑफ में। लेकिन मोबाइल एग्जीबिशन का मतलब है कि आप एग्जीबिशन तक नहीं पहुंच पा रहे तो एग्जीबिशन आप तक चल के आएगी। मोबाइल एग्जीबिशन जगह जगह पर मोबाइल एग्जीबिशन से लगेंगे। दैट मीन्स ये अपने आप में साइंस के प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल फ्लैग ऑफ अ मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बैन इन लेह, द फर्स्ट सच व्हीकल इन द रीजन विच होल्ड द लेक्चर एंड स्काई ऑब्जर्वेशन सेशन फॉर द स्कूल स्टूडेंट अमंग द अदर प्रोग्राम्स। इनका कहना है ऐसे रिमोट एरिया जहां के पर्सन्स का डिफरेंट साइंस एग्जीबिशन में पहुंचना, थिंग्स को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल हो पाया करता है, उनके लिए हम उनके डोर स्टेप पर ही कहीं ना कहीं ये सारी एग्जीबिशन पहुंचा रहे हैं, जिससे कि वो उन सारे एडवांटेज को गेन कर पाए जो कि साइंस एग्जीबिशन में जाकर के लोग गेन कर पाते हैं। द बैन विल हैव साइंस exhibits and hold the exhibitions throughout the year at the schools in the rural area except during the vacation। छुट्टियों को छोड़ करके बाकी सारे सीजन में ये स्कूल्स में जा करके डिफरेंट टाइप से स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे। द मोबाइल साइंस एग्जीबिशन MSE इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जामिनेशन में। प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली लॉन्च एज द मोबाइल साइंस म्यूजियम MSM इन 1965 विद द मिशन। इन 1965 में इसे ओरिजिनली किस नाम से लॉन्च किया गया, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। इसे मोबाइल साइंस म्यूजियम के नाम से लॉन्च किया गया। इफ द पीपल कांट विजिट द म्यूजियम, लेट द म्यूजियम विजिट द पीपल एट देयर डोर स्टेप। दैट मीन्स इसका एक स्लोगन था कि अगर पीपल म्यूजियम विजिट नहीं कर पा रहे तो म्यूजियम को उनके डोर स्टेप पर विजिट करने दो। कल्चरल मिनिस्ट्री विल लॉन्च 25 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन। कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन लॉन्च किए गए, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। Buses across the country had total 23 science exhibition vans। अगर इन्होंने बात की 25 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बसेज हैं और 23 साइंस एग्जीबिशन वैन्स हैं जो कि यहां पर इंडिया में लॉन्च किए गए। दिस ईयर 25 मोर वैन्स आर एडेड एंड नाउ बी 48। इनका कहना है इस साल हम और इसमें 25 वैन ऐड कर देंगे तो ये अब 48 वैन हो जाएंगे। दैट मीन्स 48 वैन हो जाएंगे दैट पर्टिकुलर ईयर और 25 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बसेज हो जाएंगी। द प्रोग्राम एम्स टू पॉपुलराइज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग द स्टूडेंट एज वेल एज द पीपल्स। यानी स्टूडेंट्स में भी ये कहीं ना कहीं पॉपुलर होगा और साथ ही साथ में डिफरेंट पीपल्स में भी ये पॉपुलर होने वाला है। द बसेज विल ट्रेवल टू स्कूल्स थ्रू आउट द ईयर और एक्सेप्ट ड्यूरिंग द वेकेशंस एम टू क्रिएट द साइंटिफिक अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन इन द रूरल एरिया। इनका कहना है जितनी बसेज हैं वो स्कूल में जाकर के बच्चों में कहीं ना कहीं साइंस फील्ड के बारे में या साइंटिफिक एस्पेक्ट पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस करेंगे। ईच स्पेशली डिजाइन बस कंटेन 20 इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स। दैट मीन्स हर एक बस में कम 20 इंटरेक्टिव एग्जीबिशंस होती हैं, अदर थिंग्स होती हैं। तो ये जो बसेज है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं बच्चों के सामने शो ऑफ करने में। चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा हम लीगल एंड अदर अफेयर्स और ये चैप्टर यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है।